नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल श्री ज्ञान लोक में स्वागत है। ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को जरूर दबा लें। नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, आज के इस युग में यानी कि कलयुग में आप अपने आसपास में जो भी घटना घटित होते हुए देख रहे हैं, इन सभी के बारे में हमारे धर्म शास्त्रों में पहले से ही सभी चीजें वर्णित मिलेगी। यहाँ तक कि पौराणिक काल में महान मनुष्यों के द्वारा या फिर देवताओं के द्वारा कलयुग के बारे में सभी चीजें भविष्यवाणियां कर दी गई थी। तो दोस्तों, ये जो कहानी है आपको इसी पर आधारित मिलने वाली है, जो कि कलयुग के होने वाले या घटित हो रहे कड़वे सच के बारे में है, जिसे कि आपको अवश्य सुनना चाहिए। तो इस वीडियो पर कृपया करके आप अंत तक जरूर बने रहें। दोस्तों, महाभारत काल के पांडव भाइयों में सबसे ज्येष्ठ युधिष्ठिर यमदेवता के अवतार थे, जिनको न्याय और शांति प्रिय राजा भी कहा जाता है। इन्होंने जीवन प्रयत्न सत्य और धर्म का पालन किया। ऐसे में आज हम आपको पांडव युधिष्ठिर का वो सच बताने जा रहे हैं, जिससे आपके हृदय में उनके लिए सम्मान और अधिक बढ़ जाएगा। दोस्तों, ये सच है कि पांडव युधिष्ठिर जानते थे कि आने वाला समय यानी कलयुग का दौर कैसा होगा, और बिल्कुल वैसा ही परिस्थितियां वर्तमान में देखने को मिल रही है। ऐसे में यदि आपके मन में भी ये प्रश्न उठ रहा है कि महाभारत काल के समय पांडव युधिष्ठिर को कलयुग के समय का आभास कैसे हो गया, तो आपको इस वीडियो में आपके इन सभी प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। तो दोस्तों, चलिए अब कहानी की तरफ चलते हैं। ये उस समय की बात है जब पांडव द्रुत क्रीड़ा में कौरवों से हारने के बाद 12 साल के वनवास और 1 साल के अज्ञातवास पर चले गए थे। वैसे तो पांडवों ने अपनी वेशभूषा बदलकर अपना अज्ञातवास राजा विराट की नगरी में व्यतीत किया था, लेकिन इससे पहले उन्हें जंगल में इधर उधर भटकना भी पड़ा था। इसी दौरान शनि देव ने पांचों पांडवों की परीक्षा लेनी चाहिए। वो देखना चाहते थे कि पांचों पांडवों में सबसे अधिक बुद्धिमान कौन है, जिसके चलते शनि देव ने पांडवों को माया जाल में फंसाने के लिए एक महल बनाया, जिस पर सबसे पहले गदाधारी भीम की नज़र पड़ी। तब उन्होंने अपने बड़े भाई युधिष्ठिर से उस महल में जाने की आज्ञा मांगी, और युधिष्ठिर से आज्ञा पाते ही भीम महल की ओर चल दिए, जहां महल के द्वार पर शनिदेव एक द्वारपालक के वेश में पहरा दे रहे थे। जिस पर भीम ने द्वारपाल से महल के अंदर जाने की आज्ञा मांगी। द्वारपाल ने कहा कि आप महल तभी देख सकेंगे जब आप उसकी 3 शर्तों को मान जाएंगे। भीम ने कहा, ठीक है, आप शर्त बताएं। द्वारपाल ने कहा कि पहली शर्त है कि महल के चारों कोनों में से आप केवल एक ही दिशा को देख सकते हैं। दूसरी शर्त है कि आप महल के भीतर जो कुछ भी देखेंगे, बाहर आकर आपको उसकी सार समेत व्याख्या करनी होगी। तीसरी और आखिरी शर्त है कि यदि तुम महल के भीतर देखे गए दृश्यों की व्याख्या नहीं कर पाए तो तुमको कैद कर लिया जाएगा। तीनों शर्तों को सुनने के पश्चात भीम ने उन्हें स्वीकार कर लिया, और महल में प्रवेश करने के बाद वो पूर्व दिशा की ओर चले गए, जहां भीम को सुंदर और भव्य प्राकृतिक नज़ारा देखने को मिला। उन्होंने वहां अनेक पशु पक्षी और फल फूलदार पेड़ देखे, और पूर्व दिशा में आगे की ओर उन्हें 3 कुएं दिखाई पड़े, जिनमें बीच वाला कुआं बड़ा और दाएं बाएं वाले छोटे थे। भीम ने देखा कि बड़े कुएं में पानी का तेज उफान आता है, जो कि अन्य दोनों छोटे कुओं को भर देता है। लेकिन जब छोटे कुओं में पानी उफान पर होता है, तब बड़े कुएं का पानी आधा ही रह जाता है। ये दृश्य देखकर भीम थोड़ा अचरज में पड़ जाते हैं और द्वारपाल के पास वापस चले जाते हैं। भीम के वापस लौटने पर द्वारपाल उनसे पूछता है कि आपने महल के अंदर क्या देखा, जिस पर भीम उन्हें बताते हैं कि उन्होंने महल के भीतर
बहुत ही सुंदर प्राकृतिक वातावरण देखा, लेकिन कुओं को देखकर वो आश्चर्य में पड़ गए। ऐसे में महल के भीतर के दृश्यों का सार ठीक से ना बता पाने के कारण द्वारपाल ने उन्हें बंदी बना लिया। उसके बाद अर्जुन ने द्वारपाल से महल में प्रवेश की अनुमति मांगी, जिसके बाद अर्जुन महल की पश्चिम दिशा की ओर बढ़ गए, जहां अर्जुन ने देखा कि किसी खेत में बाजरा और मक्का दो फसलें उग रही हैं, लेकिन बाजरे की फसल से मक्का और मक्के की फसल से बाजरा निकल रहा था, जिसे देख अर्जुन भी आश्चर्य में पड़ गए और द्वारपाल को भीतर के दृश्यों का ठीक से वर्णन नहीं कर पाए, जिस पर द्वारपाल ने धनुर्धारी अर्जुन को भी बंदी बना लिया। अर्जुन के बाद नकुल ने महल में जाने की बात कही और शर्त अनुसार वो उत्तर दिशा की ओर गए, जहां उन्होंने देखा कि काफी सारी गौ माता भूख लगने पर अपनी बछियों का दूध पी रही हैं, जिसे देख नकुल भी कुछ समझ नहीं सके और अर्जुन भीम की तरह वो भी बंदी बना लिए गए। इसके बाद पांडवों में सबसे छोटे सहदेव महल के भीतर गए, जहां दक्षिण दिशा की ओर उन्होंने देखा कि सोने की एक शिला चांदी के सिक्कों पर टिकी हुई थी, जिसको छूने पर भी उसकी स्थिति डगमग नहीं हुई। उन्होंने बाहर आकर द्वारपाल को यह सब बता दिया, लेकिन वो भी अन्य पांडवों की तरह बंदी बना लिए गए, क्योंकि उन्होंने भी देखे गए दृश्य का सही तरह से व्याख्या नहीं कर पाए। आखिर में जब युधिष्ठिर के चारों पांडव भाई लौट कर नहीं आए, तब वो द्रौपदी के साथ महल की ओर बढ़ चले। तब उन्होंने द्वारपाल से अपने चारों भाइयों के विषय में पूछा, जिस पर द्वारपाल ने उन्हें बताया कि महल के भीतर दिखाई दिए दृश्यों का ठीक तरह से सार ना बता पाने के कारण आपके भाइयों को बंदी बना लिया गया है। द्वारपाल की बात सुनकर युधिष्ठिर ने सबसे पहले जाकर भीम से पूछा कि तुमने महल के भीतर क्या देखा था, जिस पर भीम ने उन्हें सब कुछ बता दिया। युधिष्ठिर ने तब भीम से कहा कि तुमने जो कुएं देखे थे उससे तात्पर्य ये था कि कलयुग में एक बाप तो दो बेटों का पेट पाल लेगा, लेकिन दो बेटे मिलकर एक बाप का पेट नहीं भर पाएंगे। फिर युधिष्ठिर ने अर्जुन से पूछा कि तुमने महल के भीतर क्या देखा। अर्जुन ने भी महल के अंदर के दृश्यों का वर्णन कर दिया। युधिष्ठिर ने अर्जुन से कहा कि तुमने जो दो विपरीत फसलें देखी थी, उसका तात्पर्य ये था कि कलयुग में ब्राह्मण की कन्या शूद्र के घर में विवाह करेगी और शूद्र की कन्या ब्राह्मण के घर में विवाह करेगी। इसी प्रकार से युधिष्ठिर ने नकुल से पूछा। तब नकुल ने युधिष्ठिर को गाय के विषय में बताया। युधिष्ठिर ने नकुल को बताया कि तुमने जो बछिया का दूध पी रहे गौ माताओं को देखा था, उसका तात्पर्य ये है कि कलयुग में माताएं अपनी बेटिया के घर का दाना पानी खाएंगी, क्योंकि बेटे अपने माता पिता की सेवा नहीं करेंगे। आखिर में युधिष्ठिर ने सहदेव से पूछा कि तुमने महल के भीतर क्या देखा, जिसके बाद सहदेव ने युधिष्ठिर को सोने की शिला के बारे में बताया, जिस पर युधिष्ठिर ने सहदेव को बताया कि तुमने जिस सोने की शिला को चांदी के सिक्कों से टीका हुआ पाया था, उसका तात्पर्य ये है कि कलयुग में पाप के प्रकोप से धर्म का अस्तित्व खतरे में आ जाएगा, लेकिन धर्म कभी समाप्त नहीं होगा, यानी वो सदैव टीका रहेगा। दोस्तों, इसी प्रकार देखा जाए तो वर्तमान में ये सब बातें सच होती नजर आ रही हैं। आज इंसान धन संपत्ति और लोभ के वशीभूत होकर अपने ही रिश्तों को बदनाम करने में लगे हुए हैं। हर तरफ असंतोष, ईर्ष्या और दुखों का अंबार लगा हुआ है। देवी स्वरूप स्त्रियां हर रोज प्रताड़ित और शोषित हो रही हैं। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि पांडव युधिष्ठिर ने कलयुग को लेकर जिन बातों की भविष्यवाणी की थी, वो वर्तमान में सब सच साबित हो रही हैं।
दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये प्रसंग पसंद आई होगी, तो कृपया करके लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।